एक घर में बुलबुल नाम की पंछी हुआ करती थी। वो बबलू की दूसरी बीबी थी। बबलू की पहली बीबी बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। बबलू के दो प्यारे प्यारे बच्चे थे, लेकिन उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार करती थी और उन लोगों को मारती भी थी। एक दिन बबलू शहर जा रहा होता है तो अपनी दूसरी बीबी से बोलता है, बुलबुल मैं शहर जा रहा हूँ, तुम अपने बच्चों का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा। बुलबुल अपने मन में सोचती है अब तो बबलू भी घर पे नहीं रहेगा, मैं दोनों बच्चों को और ज्यादा परेशान करूंगी और उन लोगों से अपना सारा काम करवा लूंगी। ठीक है जी, आप शहर चले जाइए, मैं इन बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसके बाद बबलू काम के सिलसिले में शहर निकल जाता है। अब तुम दोनों को सारा काम करना पड़ेगा, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, जब तक मैं आऊंगी तब तक तुम दोनों घर का सारा काम करके रखना। अगर तुम दोनों से थोड़ी सी भी गलती हुई तो मैं तुम दोनों के अच्छे से पिटाई करूंगी। ये बोलने के बाद बुलबुल अपने दोस्त के घर चली जाती है। उसके बाद दोनों बच्चों आपस में बात कर रहे थे। दीदी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप सारा काम कर लो, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है छोटी, तू आराम कर ले, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद बड़ी बहन घर के काम करने लगती है। वो घर के सारे काम कर लेती है, लेकिन खाना बनाने टाइम उससे थोड़ी सी गलती हो जाती है और खाना खराब हो जाता है। तभी वहाँ पर बुलबुल अपने दोस्त के घर से वापस आ चुकी थी। वो देखती है कि घर का सारा खाना खराब हो चुका है और साथ ही छोटी सोई हुई है। अरे ओ महारानी, तुम दोनों ने ये क्या किया, पूरा खाना खराब कर दिया। तुम दोनों को एक काम बोलो, वो भी काम तुम दोनों से नहीं होता है। इस पे बड़ी बहन बोलती है, मम्मी छोटी की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए वो आराम कर रही थी, ये गलती मेरी है, आप मुझे सजा दीजिए। ये सुनने के बाद बुलबुल बोलती है, अच्छा वो आराम कर रही थी, मैं अभी उसका आराम निकालती हूँ। उसके बाद बुलबुल उन दोनों बच्चों को घर के बाहर लेकर आती है। दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। छोटी बेटी अपनी सौतेली माँ से बोलती है, मम्मी मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए मैं थोड़ा सो गई थी। ठीक है, मैं तुम्हारी तबीयत अभी 1 मिनट में ठीक कर देती हूँ। उसके बाद बुलबुल अपनी छोटी बेटी के पैर बांध देती है और उसे जमीन पर घसीटने लगती है। मम्मी इसे छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया है। तब भी बुलबुल अपनी बड़ी बेटी की बात नहीं मानती है और थोड़ी देर बाद अपनी छोटी बेटी को छोड़ देती है। उसके बाद बुलबुल उन दोनों से बोलती है, तुम लोग यहीं रहो, मैं घर जा रही हूँ। उन दोनों को छोड़कर बुलबुल वहाँ से चली जाती है और वो दोनों बच्चे बहुत रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर से एक सोनी चिड़िया गुजर रही होती है। दोनों बच्चों को रोता हुआ देखकर वो उनके पास आ जाती है। बच्चों क्या हुआ, तुम लोग इतना रो क्यों रहे हो? हमारी एक सौतेली माँ है, वो हम पे बहुत अत्याचार करती है और हम लोगों को बहुत मारती भी है। हम लोगों ने एक छोटी सी गलती की, जिसकी वजह से उसने हम लोगों को मारा और साथ ही हम लोगों को रोड पर छोड़कर चली गई। ये बात सुनने के बाद सोनी को भी बहुत बुरा लगता है। ठीक है बेटा, मैं अब से तुम लोगों को अच्छे से पालूंगी और साथ ही अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करा दूंगी। दोनों बच्चों भी सोनी के साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। उसके बाद सोनी उन दोनों बच्चों को अपने घर में लेकर चली आती है। दोनों बच्चे बहुत भूखे होते हैं, उन दोनों को बहुत भूख लगी होती है, तो सोनी उन दोनों बच्चों को खाना भी देती है। आंटी आप बहुत अच्छी हो, हमारी माँ हम पे इतना अत्याचार करती है, आप इसलिए हम लोगों की इतनी हेल्प कर रही हो, इसके लिए थैंक यू। सोनी दोनों बच्चों का दाखिला स्कूल में करवा देती है और दोनों बच्चे बहुत मन लगाकर पढ़ाई भी अब करने लगते हैं। एक बार जब दोनों बच्चे स्कूल से पढ़कर आ रहे होते हैं तब उसकी सौतेली माँ उन दोनों को देखती है। अरे तुम दोनों इतने दिनों से कहाँ थी, मैंने तुम दोनों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, चलो घर चलो मेरे साथ। लेकिन दोनों बच्ची ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो अपने सौतेली माँ को जानती ही नहीं है। अरे आंटी आप कौन हो, हम लोगों को क्यों परेशान करती हो, मैं आपको नहीं जानती, आप हम लोगों का रास्ता छोड़िए, हम लोगों को घर जाना है, हमारी माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। फिर दोनों बच्चों ये बोलने के बाद वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाती है। बुलबुल ये सब चीजें देखकर एकदम हैरान हो जाती है और साथ ही वो अपने मन में सोचती है कि अचानक ये सब क्या हो गया। उसके बाद दोनों बच्चियां वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है। बड़ी बेटी सोनी से बोलती है, आंटी हम लोग जब स्कूल से आ रहे थे तो हमारी सौतेली माँ हम लोगों को मिली थी, लेकिन हम लोगों ने उनसे ऐसा व्यवहार किया जैसे हम लोग उनको जानते ही ना हो। अच्छा किया बेटा, जब तक उनको उनकी गलती का एहसास ना हो तब तक मैं तुम्हें यहीं पर रखूंगी। तुम लोग अभी स्कूल से आई हो, तुम लोगों को भूख लगी होगी, चलो मैं तुम लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। उसके बाद सोनी दोनों बच्चों को खाना दे देती है और दोनों बच्चे बहुत अच्छे से वो खाना को खा भी लेते हैं। उसके दूसरे दिन जब दोनों बच्चियां स्कूल से वापस आ रही होती तो उसकी सौतेली माँ उन दोनों का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो सोनी के घर तक पहुँच जाती है। वो देखती है कि सोनी उन दोनों बच्चों को खाना दे रही होती है। तभी वो बोलती है कि ये मेरे बच्चे हैं, तुमने मेरे बच्चों को यहाँ पर क्यों रखा है, मुझे मेरे बच्चों को वापस दे दो, मैं अपने बच्चों को अपने घर में लेकर जाऊंगी। इस पर सोनी जवाब देती है,
मैं इन बच्चों को फिर से तुम्हें क्यों दे दूं? फिर तुम इन बच्चों को मारोगी और रास्ते पर छोड़कर घर चली जाओगी। बच्चे मेरे पास बहुत खुश हैं। तभी छोटी वाली बेटी अपनी सौतेली माँ से कहती है, आंटी आप बहुत बुरी हो, हम लोगों को मारती हो और हमें रास्ते पर छोड़कर चली जाती हो। लेकिन ये आंटी हम लोगों का बहुत ख्याल रखती है, हम लोगों को स्कूल भी भेजती है और खाना भी टाइम पर देती है। हमें कोई भी घर का काम नहीं करना पड़ता है, सब आंटी ही कर देती है। उसके बाद बुलबुल ये सब बातें सुनने के बाद बहुत रोने लगती है और उसकी गलती का एहसास उसे हो जाता है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने दोनों बच्चों पर बहुत अत्याचार किया है और इन दोनों को मारा भी है। अब ऐसा गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। इस पर सोनी बोलती है, मुझे पता है कि तुम्हारा पति कल वापस घर आ जाएगा, इसीलिए तुम इन बच्चों को अपने घर ले जाना चाहती हो। फिर बुलबुल सोनी से बोलती है, नहीं बहन, मेरी गलती का एहसास मुझे हो चुका है और मैं इन बच्चों को अपना बच्चा समझकर अच्छे से रखूंगी और पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। ये बोलने के बाद वो बहुत रोने लगती है। फिर सभी समझ जाते हैं कि इनको इनकी गलती का एहसास हो चुका है। फिर दोनों बच्चियां अपनी माँ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सोनी बुलबुल से कहती है कि थैंक यू बहन, तुमने मेरे बच्चों को इतने दिन संभाल कर रखा और पढ़ाया लिखाया। कोई बात नहीं, तुम इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना और सतीला व्यवहार मत करना। उसके बाद वो तीनों अपने घर में वापस आ जाती है। उसके बाद बुलबुल घर का सारा काम खुद ही करती है, उन बच्चों से कुछ नहीं बोलती है करने के लिए। बच्चों मैं तुम दोनों के लिए खाना निकाल देती हूँ, तुम दोनों खाना खा लो। ये बोलने के बाद उन दोनों को वो खाना भी दे देती है और बच्चे बड़े शौक से वो खाने को खाते हैं। फिर दोनों बच्चियाँ रोज स्कूल भी जाने लगी। उसके बाद बबलू घर वापस आ जाता है और वो देखता है कि उसके दोनों बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। वो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर बबलू की बड़ी बेटी अपने पापा से बोलती है, पापा अब हम लोगों को मम्मी बहुत ज़्यादा मानने लगी है और स्कूल भी टाइम पर भेज देती है। घर का कोई भी काम हम लोगों को वो करने नहीं देती है, घर का सारा काम मम्मी खुद ही कर लेती है। ये सब बात सुनने के बाद बबलू अपनी पत्नी से बोलता है कि थैंक यू, तुम मेरे बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही हो। इन पर बुलबुल बोलती है कि जितना हक आपका इन बच्चों पर है, मेरा भी उतना ही हक है। उसके बाद वो लोग बहुत खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। जब भी दोनों बच्चों और बुलबुल को टाइम मिलता था तो वो तीनों अब सोनी के घर में चल जाते थे और उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे। सोनी अपने घर में अकेली रहती थी। जब वो तीनों उसके घर में आते थे तो सोनी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और उसका मन भी बहल जाता था। सोनी भी उन दोनों को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी और प्यार करती थी। उसके बाद वो लोग फैमिली की तरह ही रहने लगे थे खुशी खुशी। उसके बाद दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। और आज का हमारा सवाल है कि बुलबुल ने अपनी दोनों सतीली बच्चियों को कहाँ पर छोड़ दिया था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि इस तरह के मजेदार स्टोरी सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।